Hello friends, welcome to our channel Engineering Admission to Life Ahead। सी प्रोग्रामिंग के बारे में हमने स्टार्ट किया था। अब तक हमने 2 लेक्चर्स देखे जिसमें हमने बेसिक सी लैंग्वेज के बारे में बात की और हिस्ट्री की बात की कि सी लैंग्वेज जो है वो मार्केट में कैसे आई, और हमने ये भी देखा कि सी लैंग्वेज की अभी भी क्या इम्पोर्टेंस है, कहाँ कहाँ पे सी लैंग्वेज जो है यूज़ की जाती है। और हमने देखा था कि सी लैंग्वेज जो है बहुत सी जगह पे यूज़ में आती है। बहुत से ऐसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर्स, एप्लीकेशंस, ब्राउज़र्स हैं जहाँ पर सी लैंग्वेज अभी भी यूज़ में आती है, यानी कि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हैं सी लैंग्वेज में बने हुए हैं। तो सी लैंग्वेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर हमें कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना है तो हमें सी लैंग्वेज कैसे काम करती है, इसमें हम कैसे प्रोग्राम करेंगे, ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो आज हम जो बात करेंगे वो बेसिक बात करेंगे कि आपको एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखना है। प्रोग्राम का मतलब क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कि मुझे जो है एक मशीन है, एक कंप्यूटर है, उससे एक टास्क परफॉर्म करवाना है। वो टास्क परफॉर्म करवाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देनी है, यानी कि मुझे क्या करना है, एक प्रोग्राम लिखना है। अब वो जो प्रोग्राम लिखना है उसके लिए बहुत सी हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं वो डिज़ाइंड है। मैंने जो लैंग्वेज ऑप्ट की है वो ऑप्ट की है सी लैंग्वेज। तो आज हम जो प्रोग्राम लिखेंगे, कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शंस देंगे, वो हम लिखेंगे सी लैंग्वेज में। जैसे इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, हर एक लैंग्वेज के अपने रूल्स हैं, अपने सिंटैक्स है। वैसे ही सी लैंग्वेज जो है उसके अपने रूल्स हैं, अपने सिंटैक्स हैं। तो सारे रूल्स हम एक साथ ना पढ़ते हुए धीरे धीरे हम देखेंगे अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग कि क्या सिंटैक्स है, क्या रूल है, कैसे हमें चीज़ें याद रखनी है। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो सिंपल पढ़ेंगे कि मुझे अपनी कंसोल पे, कंसोल का मतलब होता है आउटपुट स्क्रीन, कि जब मैं कुछ भी प्रोग्राम लिखूं और जो मुझे आउटपुट चाहिए, जो भी टास्क जब कंप्लीट हो, तो वो मेरी कंप्यूटर मॉनिटर की स्क्रीन पे जो मुझे आउटपुट दिखना चाहिए। तो वो जो आउटपुट स्क्रीन होती है उसको कंसोल बोला जाता है। यानी कि मुझे अगर कंसोल पे आउटपुट चाहिए तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए कि मैं कुछ भी इंस्ट्रक्शन दूं, कुछ भी प्रिंट करवाना चाहूँ कंसोल पे, तो वो प्रिंट हो जाए। अब सी लैंग्वेज में मुझे प्रिंट करवाना है तो हम कैसे प्रिंट करवाते हैं, अब उसकी बात करते हैं। अगर सी लैंग्वेज में आपको कंसोल पे कुछ भी प्रिंट करवाना है तो आप लिखते हैं प्रिंट एफ, देन ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, राउंड ब्रैकेट, डबल कोट्स। आपको कुछ भी प्रिंट करवाना है, हमेशा एक कन्वेंशन रहती है कि कोई भी लैंग्वेज हम सीखते हैं तो हमेशा हेलो वर्ड से स्टार्ट करते हैं, तो हम भी उसी कन्वेंशन को फॉलो करते हैं और प्रिंट करवाते हैं हेलो वर्ड। आपने लिखा हेलो वर्ड। अब डबल कोट्स क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंड एंड में जैसे इंग्लिश में हम फुल स्टॉप लगाते हैं सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, सी लैंग्वेज में हम जब अपनी एक लाइन, एक टास्क जो भी हमें परफॉर्म करवाना है वो कंप्लीट करते हैं तो एंड में लिखते हैं, सेमीकोलन लगाते हैं। तो अब मुझे क्या चाहिए था कि अपनी मशीन से कुछ प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट करवाने के लिए जो सिंटैक्स है वो मैंने आपको बताया कि क्या होगा। प्रिंट एफ, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज, और ब्रैकेट के अंदर में आप जो भी प्रिंट करवाना चाहते हैं उसको डबल कोट्स के अंदर रखिए, और सेंटेंस को या लाइन को कैसे एंड करेंगे, सेमीकोलन से। इतना सिंपल। अब आप नेक्स्ट पॉइंट देखो कि प्रिंट एफ से क्या हो रहा है। प्रिंट एफ से आपने क्या कहा, अपने कंप्यूटर को बोला कि आपको हेलो वर्ड प्रिंट कर दें वो कंसोल पर प्रिंट एफ से के थ्रू। अब आपने प्रिंट एफ लिखा, इसका मतलब आपके कंप्यूटर को क्या समझना है कि डबल कोट्स के अंदर जो भी है वो उसको प्रिंट करना है। प्रिंट करने के लिए कंसोल के लिए जो आपका कंप्यूटर है, आपके कंप्यूटर के रिसोर्सेज यूज में आएंगे। अब कौन कौन से रिसोर्सेज यूज में आएंगे, जैसे कि मेमोरी यूज में आएगी, कि मेमोरी में कहीं आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, कैलकुलेशन सीपीयू यूज में आएगा, कंट्रोल यूनिट यूज में आएंगी, बहुत सारे रिसोर्सेज जो हैं वो यूज में आएंगे, राइट। अब आप इन सब को डिफाइन करोगे अगर कि ये रिसोर्सेज आपको चाहिए, इतनी मेमोरी चाहिए, इतना आपको सीपीयू चाहिए, कंट्रोल यूनिट चाहिए, तो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और आपको बार बार कुछ ना कुछ प्रिंट करवाना रहेगा तो क्या आप हर बार एक्सप्लेन करोगे। तो हम बार बार एक्सप्लेन ना करने पड़े, कुछ चीज़ें ऑलरेडी जो हमें पता है कि हमें यही प्रोसीजर फॉलो करना है, हम उसको क्या करते हैं, एक फाइल में स्टोर कर देते हैं। उस फाइल में हम क्या करेंगे कि जब भी मुझे कंसोल पे कुछ भी प्रिंट करवाना है तो वो क्या करे, प्रिंट एफ के थ्रू वहां पे जाए, उस फाइल में देखे कि प्रिंट एफ कहाँ लिखा हुआ है, प्रिंट एफ जहां पे भी लिखा हुआ है उसका कोड को एग्जीक्यूट कर ले। अब जो ये फाइल हमने लिखी यहाँ पे, जिसके अंदर हमने प्रिंट एफ को डिफाइन किया है, ये फाइल हम जो नया प्रोग्राम बना रहे हैं उसमें हमें इस फाइल को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, प्री डिफाइंड बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं ताकि हम यूज़र्स जो हैं उनको डायरेक्टली यूज़ कर सके।
हमें हर चीज़ का कोड ना लिखना पड़े, हमारी जो रिक्वायरमेंट है हम बस उस पर फोकस करें। रिसोर्सेज कैसे यूज़ होने हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें, जैसे मैथ्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलाज हैं, बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो ऑलरेडी डिफाइंड है, उनको हम क्या करते हैं, डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं। तो उनको बोलते हैं प्री डिफाइंड वेरिएबल्स, प्री डिफाइंड फंक्शंस, बहुत सारे कीवर्ड्स भी होते हैं, उनके बारे में हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो अब मेरी रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी है कि जो प्रिंटफ आपका यहाँ पे यूज़ में आ रहा है, उसको जो रिसोर्सेज चाहिए उसका कोड आपको लिखना ना पड़े। उसके लिए हमने क्या किया, एक फ़ाइल बना ली। उस फाइल को बोला जाता है बेसिकली कि लाइब्रेरी हमने एक बनाकर रखी हुई है। उस लाइब्रेरी को हम क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करते हैं। तो उसको इंपोर्ट करने का क्या सिंटेक्स रहता है, आप लिखते हो हैश इंक्लूड, आप इंक्लूड कर रहे हो, देन एंगुलर ब्रैकेट। एंगुलर ब्रैकेट के अंदर आप जो फाइल यूज़ करोगे उस फाइल का नाम लिखोगे। जैसे प्रिंटफ के लिए जो फाइल, जो लाइब्रेरी डिफाइंड है, उसको बोला जाता है stdio.h। हेडर फाइल होती है इसको, ये जो हम फाइल बोल रहे हैं इसको हेडर फाइल बोला जाता है, इसलिए इसका एक्सटेंशन जो है वो .h है। stdio का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की बात की जा रही है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, यहाँ पे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, यानी अभी हमें क्या चाहिए था, स्क्रीन पर, कंसोल पर आउटपुट चाहिए था। आउटपुट के लिए प्रिंटफ डिफाइंड है, तो इस लाइब्रेरी में, इस हेडर फाइल में जो है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के जितने भी फंक्शंस होंगे वो सब डिफाइंड है। अभी हमने सिर्फ एक फंक्शन की बात की है कि जब मैं अपने कोड में प्रिंटफ यूज़ करूं तो वो इस लाइब्रेरी के थ्रू प्रिंटफ का जो भी कोड लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट कर दे। तो हमने क्या किया, उस फाइल को सिंपली ऐड कर लिया। यहाँ तक हमने 2 पॉइंट्स देखे कि जब भी मुझे कुछ भी प्रिंट करवाना है कंसोल पे तो कैसे प्रिंट करवाना है, उसका सिंटेक्स। देन हमने देखा कि प्रिंटफ, मुझे प्रिंट करवाने के लिए बहुत से रिसोर्सेज चाहिए, तो उसके लिए मुझे कोड ना लिखना पड़े, तो ऑलरेडी लाइब्रेरीज डिफाइंड है, उन लाइब्रेरीज को हम क्या करते हैं, डायरेक्टली इंपोर्ट कर लेते हैं। यानी मैंने क्या किया, लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया। यानी कैसे किया, हैश इंक्लूड stdio.h, इससे मेरी लाइब्रेरी इंपोर्ट होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी हम सी लैंग्वेज में बात करेंगे तो जितना भी हमें जो भी इम्प्लीमेंट करना है, जो भी प्रोग्राम लिखना है, वो एक फंक्शन के अंदर लिखा जाता है। फंक्शन क्या होता है, इनकी डिटेलिंग्स हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, बट एक ऑलरेडी डिफाइंड फंक्शन है जिसको बोला जाता है मेन। और फंक्शन को लिखने का तरीका क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल, अभी आप यहाँ पे सिर्फ समझने के पर्पज से देखिए, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि क्या होता है ये। एक इंट लिखा मैंने, ये रिटर्न टाइप होता है, यानी एक फंक्शन जो होता है वो कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। तो मैंने वो लिखा, ब्रैकेट्स लगाई, राउंड ब्रैकेट्स लगाई, देन करली ब्रैकेट स्टार्ट की। इसके अंदर मैं अपना पूरा कोड लिखूंगी जितना भी मुझे लिखना है, और लिखने के बाद मैं ब्रैकेट को क्या कर दूंगी, क्लोज कर दूंगी। तो मेन फंक्शन क्या होता है, इंट क्यों लिखा, ब्रैकेट्स क्यों आई, इन सब की हम डिटेल में बात करेंगे, बट अभी हम सिर्फ बेसिक प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। तो आप ये समझिए कि एक रूल है, सिंटेक्स है, किसी का प्रोग्राम जब भी आप लिखोगे तो हर चीज़ जो है मेन फंक्शन के अंदर आप डिफाइन करोगे। मेन फंक्शन के अंदर आप जब डिफाइन करोगे तभी वो एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि जो आपका कंपाइलर होता है, कंपाइलर को हमने डिफाइन किया था, कंपाइलर क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज। सी लैंग्वेज जो है हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल को किस में कन्वर्ट करता है, लो लेवल में, यानी कि मशीनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, 0-1 की फॉर्म में। तो कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट करना है। तो कंपाइलर जितने भी आपके डिफाइंड हैं, जितने भी कंपाइलर्स हैं, उनको ये पता है कि जो एग्जीक्यूशन आपको स्टार्ट करना है वो एग्जीक्यूशन आपको स्टार्ट करना है मेन फंक्शन से। इसलिए हम जितना भी कोड लिखते हैं वो मेन फंक्शन के अंदर ही डिफाइन करते हैं। देन इस पॉइंट की अगर मैं बात करूँ इंट, तो इस पर हम ज़्यादा भी चर्चा नहीं करेंगे, इसके बारे में एक अलग से लेक्चर आपके लिए बनाया जाएगा जिसमें हम अच्छे से आपको समझाएंगे कि ये क्या होता है। फॉर टाइम बिंग आप ये मानिए कि फंक्शन के आगे जो होता है ये रिटर्न टाइप होता है, कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा फंक्शन जब भी हम डिफाइन करते हैं। इंट है मतलब इंटीजर है, तो यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू रिटर्न करेगा, तो हमने लिखा कि ये रिटर्न कर रहा है 0। अगेन लाइन को एंड करना है तो हमने लगाया सेमीकोलन। इस तरीके से आपने एक बेसिक प्रोग्राम, हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम सीखा। अगेन अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपने क्या किया, अपना प्रिंटफ, जो प्रिंट करवाना है वो लिखा। प्रिंटफ फंक्शन के लिए आपने एक लाइब्रेरी ऐड की। जो भी कंपाइलर होता है वो एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट करता है, इसलिए आपने मेन फंक्शन को डिफाइन किया, उसके अंदर अपने कोड को रखा।
और मेन हमेशा कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, रिटर्न टाइप हम ऐड करते हैं, तो हमने लिखा रिटर्न 0। इन सब के बारे में हम और डिटेल्स में पढ़ेंगे, बट फिलहाल जस्ट आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देखें, रन कर देखें, ताकि आपको बेसिक प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड कुछ प्रिंट करवाना आए। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, आपको लगता है कि आपको ये नहीं समझ में आया है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि मैंने प्रोग्राम तो लिख लिया, अब इस प्रोग्राम को लिखने के बाद इसको कैसे एग्जीक्यूट करूं, कैसे मुझे आउटपुट दिखेगा। तो बहुत सारी आईडीज़ हैं मार्केट में, बहुत सारे कंपाइलर्स हैं, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको कन्वीनियंट लगता है या फिर आपके कॉलेज में आपको बता रहा है। आप GCC यूज़ कर सकते हैं, टर्बो सी यूज़ कर सकते हैं, डेव C++ यूज़ कर सकते हैं, कोड ब्लॉक्स यूज़ कर सकते हैं। आपको जो भी सुइटेबल लगता है वो कंपाइलर आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ के जैसे मैंने नाम लिखे हैं, आप इनमें से जो चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। मैं अपनी वीडियोस में जो है डेव CPP यूज़ करूँगी, हम इस पर एग्जीक्यूट कर देखेंगे। तो चलिए अब मैं आपको प्रोग्राम जो है वो इम्प्लीमेंट करना सिखाती हूँ कि कैसे आपको प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना है। करने के लिए हम डेव C++ स्टार्ट करेंगे। डेव C++ आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर रखें, बहुत इजी है इंस्टॉल करना। अगर फिर भी आपको कोई इशू आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपको डेव C++ इंस्टॉल करना बता देंगे। डेव C++ का इंटरफेस कुछ ऐसा दिखता है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इसमें हम पहले अपने प्रोग्राम को लिखेंगे, देन हम उसको कंपाइल कर रन करेंगे। तो प्रोग्राम लिखने के लिए हम एक नई फाइल क्रिएट करेंगे। फाइल क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पर फाइल पर जाएंगे, लेफ्ट साइड में टॉप लेफ्ट में फाइल पर क्लिक करें, देन न्यू पर एंड सोर्स फाइल। तो आप अपनी फाइल लिखना स्टार्ट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के लिए। या फिर आप फाइल के जस्ट नीचे एक सिंबल बना हुआ है, वो भी न्यू का है, यहाँ पर क्लिक कर भी आप अपनी फाइल अपना काम कर सकते हैं। तो आप अपना प्रोग्राम लिखेंगे। अब प्रोग्राम जो लिखना है आपको, उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी लाइब्रेरी हमने बनाई थी कि हमें लाइब्रेरी चाहिए ताकि हमें बहुत सारे फंक्शंस जो डिफाइंड हैं उनको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकें। फिलहाल मुझे printf का काम चाहिए, तो मैंने स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी को इंक्लूड कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। अब मुझे जो करना है, अब प्रोग्राम को रन करना है, तो हमने आपको दिखाया था कि आप जो भी प्रोग्राम लिखेंगे वो मेन के अंदर लिखेंगे। मेन के अंदर लिखेंगे तो मैंने मेन फंक्शन को डिफाइन किया, मेन फंक्शन को डिफाइन किया और उसके आगे लिखा मेन के आगे रिटर्न टाइप। अब रिटर्न टाइप क्या होता है इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इतना समझें कि जो हमने लिखा है इंट, इंट का मतलब होता है इंटीजर टाइप, कि ये फंक्शन कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करेगा। हम प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए करली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे एंड देन हम यहाँ पर अपना प्रोग्राम लिखेंगे। मुझे यहाँ पे प्रिंट करवाना है, तो मैंने लिखा printf ब्रैकेट स्टार्ट डबल कोट्स के अंदर जो भी मुझे प्रिंट करवाना है वो लिखा मैंने, जैसे हेलो वर्ल्ड लिखा। और सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हम लास्ट में लाइन में क्या लगा देंगे, सेमीकोलन। अब मैंने अपना जो भी वैल्यू प्रिंट करवानी है वो मैंने डिफाइन कर दिया। अब मैंने बोला कि मेन फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। अब रिटर्न करेगा इंटीजर टाइप, तो हम लास्ट में क्या लिखते हैं, रिटर्न 0, कि ये इंटीजर वैल्यू 0 इंटीजर वैल्यू है वो रिटर्न करेगा, और सेमीकोलन से मैंने एंड किया। तो इस तरीके से आप अपना पहला प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड का लिखेंगे। रिटर्न क्या होता है, 0 क्यों लिखा हमने, इंट क्यों लिखा हमने, कुछ और भी लिख सकते हैं क्या, इनके बारे में डिटेल्स मैं आपको सारी की सारी आगे के लेक्चर्स में प्रोवाइड करूंगी। आप अभी बेसिक कंसेप्ट सीखिए कि सिर्फ आपको प्रिंट करना है तो कैसे करेंगे, आप अपने सिस्टम पे इसको एग्जीक्यूट कर देखें। ऑल्दो मैंने आपको अभी सिर्फ बेसिक प्रोग्राम में करवाया हेलो वर्ल्ड का, ताकि आप फैमिलियर हो सके कि हम बोल रहे हैं कि सी लैंग्वेज जो होता है वो प्रैक्टिकल है, वो एप्लीकेशंस बनाने के काम में आता है। हम मशीन को कोई भी टास्क देते हैं तो वो टास्क को परफॉर्म करता है, इसलिए मैंने आपको एक बेसिक सा लैब, एक प्रैक्टिकल करके दिखाया है। हम थ्योरेटिकली भी सारे कंसेप्ट सीखे स्ट्रॉन्ग करेंगे और आपको उन थ्योरी कंसेप्ट को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर भी हम दिखाएंगे। तो अब हमें इस प्रोग्राम को रन करना है। रन करने से पहले हमें क्या करना होगा, प्रोग्राम को कंपाइल करना होगा। और कंपाइल क्यों करना है हमें, क्योंकि मशीन कंप्यूटर को ये लैंग्वेज समझ में नहीं आती जिसमें हमने कोड लिखा है। इसको हमें कन्वर्ट करना है 0-1 के फॉर्म में। तो जब हम इसको 0-1 के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तभी कंप्यूटर इस टास्क को क्या कर पाएगा, परफॉर्म। तो हमें क्या करना होगा, पहले प्रोग्राम को कंपाइल करना होगा। कंपाइल करने के लिए आप यहाँ पर एग्जीक्यूट पर क्लिक करेंगे, देन आपको ऑप्शन दिखेगा कंपाइल का, रन का, कंपाइल एंड रन का। हम कंपाइल एंड रन एक साथ करेंगे तो पहले मेरा प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा, देन
रन हो जाएगा। और इनके शॉर्टकट्स भी दिए हुए हैं आपको, कंपाइल के लिए F9, रन के लिए F10, कंपाइल एंड रन के लिए F11। तो आप इन शॉर्टकट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। कंपाइल एंड रन पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो वो फाइल को सेव के लिए ऑप्शन दे रहा है। तो आप यहाँ पर अपनी फाइल का कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने दिया यहाँ पे program1। देन आपके पास सेव एज टाइप में एक्सटेंशंस हैं कि आपको कौन सा यूज़ करना है। तो हम सी प्रोग्राम बना रहे हैं तो हमने सी सोर्स फाइल को सिलेक्ट किया। सी का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .c। तो हम इस फाइल को कर देंगे सेव। तो आपको आउटपुट दिख जाएगा हेलो वर्ल्ड। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको प्रोग्राम में हेलो वर्ल्ड दिखा रहा है आउटपुट में। सिमिलरली आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर रिटर्न वैल्यू 0 दिखा रहा है, जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया था। बट अभी इसका हमें ज़्यादा अच्छे से नहीं समझना है, तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाया। यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो यहाँ दिखा रहा है कि एरर 0, वार्निंग 0, कोई एरर नहीं है, इसलिए हमारा प्रोग्राम जो है कंपाइल हो गया और रन भी हो गया। अगर कोई एरर होती तो कंपाइलर हमें वो एरर बताता कि आपकी इस लाइन में एरर है, हम उस एरर को रिजोल्व करते देन आगे मूव करते। चलो जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, मान लो मैंने ये सेमीकोलन हटा दिया। अब मैं प्रोग्राम को रन करती हूँ, मैंने कंपाइल एंड रन पर क्लिक किया तो अब वो आपको दिखा रहा है एरर कि सेमीकोलन एक्सपेक्टेड था रिटर्न से पहले, जो कि हमने नहीं लगाया है। तो हम जब सेमीकोलन लगा देंगे और फिर से जब हम कंपाइल एंड रन करेंगे तो अब वो कोई एरर नहीं बताएगा और प्रोग्राम को रन कर देगा। तो अगर कोई भी एरर आती है, कंपाइलर कंपाइल तो करता ही है, सोर्स कोड को जो है हाई लेवल से लो में तो कन्वर्ट करता ही है, साथ में वो कोई भी एरर अगर हो जाती है, कोई भी सिंटैक्स एरर, तो वो भी हमें बता देता है। तो इस तरीके से हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि आपको और ऐसी इन्फॉर्मेशन और वीडियोस हम जल्दी ही अपलोड करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।